नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मोदी सरकार ने आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क शहजाद भट्टी गैंग पर बड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चला करके नेटवर्क की साजिश को नाकाम कर दिया। अब तक नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक एफआईआर दर्ज कर 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी भट्टी के नेटवर्क पर महाप्रहार। 14 राज्यों में ऑपरेशन, 200 से ज्यादा गिरफ्तार। आईएसआई के लिए जासूसी, शहजाद गैंग की कमर टूटी। पाकिस्तान के सरपरस्ती में विदेश में बैठा शहजाद भट्टी भारत में जासूसी का नेटवर्क तैयार कर रहा था। माइंड वॉश कर युवाओं को देश का दुश्मन बना रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने इसके जड़ को समूल नाश कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गैंग के 200 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 राज्यों में एक साथ ये ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। आईईडी, पाकिस्तानी ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस मिले हैं। जासूसी में इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे भी बरामद हुए हैं। ये नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी, जो कथित तौर पर ब्राजील से अपना सिंडिकेट चला रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए काम कर रहा था। इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44 और राजस्थान में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी भारत में देश विरोधी नेटवर्क बना रहा था। ये नेटवर्क मार्च 2025 में जालंधर में हुए ग्रेनेड हमले और हरियाणा में हुए धमाकों में भी एनआईए के रडार पर था। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के इस रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑपरेशन ने भारत में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। कौन है शहजाद भट्टी? आईएसआई समर्थित आतंकी सिंडिकेट चलाता है। भारत में जासूसी करवाने का आरोप है। सीसीटीवी से कई जगहों पर रेकी करवाई थी। गैंग में नए लोगों की भर्ती करता है। सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करता है। ये नेटवर्क ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों के साथ टारगेटेड किलिंग जैसी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। नेटवर्क लोगों का माइंड वॉश कर पैसे देकर पुलिस, डिफेंस और धार्मिक स्थलों की रेकी करवाता था। जासूसी के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, यूपी में मुरादाबाद के कई गांवों में शाम घिरते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। मजबूरी में बाहर निकलना पड़े तो कई लोग एक साथ निकलते हैं, हाथों में मशाल और धारदार हथियार लेकर के। खौफ का ये आलम है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। बिना हथियार लिए कोई बाहर नहीं निकलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां आदमखोर तेंदुआ का आतंक है, जो जंगल से निकल करके ना जाने क्यों गांव के इलाके में घुस आया है। तेंदुए का खौफ करीब 20 गांव में फैला है। बताया जा रहा है कि तेंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम भी 2 टीमों में बंटकर इलाके का जायजा लेने पहुंचे। लेकिन हमारा स्वागत हुआ खौफ भरी एक चेतावनी के साथ। 3 अगस्त को यहाँ की घटना घटी थी। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने पिंजरे हैं और पहले कितने लगाए? पिंजरे जहाँ ये घटना हुई है यहाँ पे मात्र
यहाँ एक तो यहाँ है जहाँ घटना स्थल है, और इसके एक पड़ोस में है पिंजरा। अच्छा, मतलब 500 मीटर पर दूसरा पिंजरा दूसरा 500 मीटर पे है। अक्सर इसी तरह से 500 मीटर के दायरे में ही दूसरा पिंजरा लगाने की यहाँ पर जैसे सरकारी आदेश भी है। और इसके अलावा आप लोगों को कहाँ पर लगता है कि तेंदुआ की आशंका है? देखो, यहाँ तो जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ लालापुर के आसपास के जो लगभग 20 गांव हैं, तो यहाँ तेंदुआ कब किस धर से आ जाए और कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। ये मान लो कि यहाँ तेंदुओं का यही नहीं पता कि 50 हैं, 100 हैं, कितने हैं, क्योंकि 4 तेंदुए यहाँ से पकड़े भी गए हैं। चारों तरफ गन्ने के खेत, ईख इतनी ऊंची कि ना उस पार दिखाई दे, ना बीच का कोई रास्ता, और यही वो खेत हैं जिनमें घात लगाकर तेंदुए बैठते हैं। कहते हैं कि वो इतने बेखौफ हैं कि भीड़ में भी अपना शिकार चुनकर हमला करने से नहीं हिचकते। बचना मुश्किल था, लेकिन हमने भी वही तरीका अपनाया जो गांव वालों ने बताया। वहाँ से रास्ता है। देखिए, ये जो तेंदुए हैं वो खास तौर से जिस जगह पर छिपे बैठे हैं उसमें ये घास फूस होती है, इस तरह से अचानक अटैक कर सकता है। और इसीलिए ये नुकीला हथियार यहाँ पर हर गांव वालों ने इस वक्त इजाद किया है, ताकि अगर तेंदुआ हमला करे तो उस पर तुरंत ही काउंटर अटैक करना है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो इलाका है ये पूरा गन्ना यानी ईख का खेत है, और इन ईख के खेतों के अंदर ही कई ऐसे तेंदुए छिपे हैं जिन्हें तलाशने के लिए ऊपर से ड्रोन का इस्तेमाल भी यहाँ पर वन विभाग की टीमें कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी दूसरी रिपोर्टर जसप्रीत ने दूसरे इलाके में मोर्चा संभाला और लोगों से वहां के हालात जाने। तेंदुए की गतिविधि देखी गई है? हाँ देखी है, जब भी तो गए हैं इधर को, देखी है। तो आप लोग भी काफी डर में हैं इस वक्त? डर लग रहा है? हाँ, बहुत डर में, बहुत डर में है। बच्चे भी यहाँ पर हैं। ये आप लोग डंडा लेकर के चल रहे हैं? हाँ, शेर की वजह से चल रहे हैं। डर लगता है? डर लगता है तभी तो चल रहे हैं। खेत में काम कर पा रहे हैं? कहाँ, नहीं, कुछ काम नहीं हो पा रहा मैडम इस समय। तो पशुओं को चारा कैसे मिल रहा है? भाई ये रोड के किनारे काट लेते हैं, हाँ, वहीं पेट कर रहे हैं, जैसे चल रहा है और क्या। किस समय ज्यादा हमला कर रहा है? हमले का समय कुछ पता नहीं, इसका सुबह कर देता है, कभी शाम को कर देता है। ये मलूम कर सैमली गांव है। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की टीमों का पहरा चारों तरफ है, लेकिन शातिर तेंदुए आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे हैं। लिहाजा उन्हें पकड़ने के लिए प्रशासन स्पेशल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। मलकपुर सेमली गांव में मैं मौजूद हूं। यहाँ पर तेंदुए का आतंक है, लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें, वन विभाग की बात करें, पुलिस की बात करें, पूरी मुस्तैदी है। देखिए, थर्मल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। और ये थर्मल ड्रोन के जरिए तेंदुए की गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा थर्मल ड्रोन से निगरानी तो हो ही रही है। यहाँ पर ट्रैंक्युलाइजिंग गन भी मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लाठी भी है, साथ में नॉर्मल गन भी है, ताकि यहाँ पर तेंदुए को पकड़ा जा सके। अभी तक अगर हम बात करें मुरादाबाद जनपद की, तो 4 तेंदुए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तेंदुए का अटैक जारी है, लोगों पर हमला कर रहा है। ये आप देखिए कि ये पूरी यहाँ से नजर रखी जाती है, थर्मल ड्रोन से निगरानी होती है, यहाँ पर गतिविधि को ट्रैक किया जाता है कि कहां पर जानवर का मूवमेंट देखा जा रहा है। वन विभाग ने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, कैपिंग की जा रही है, ड्रोन से नजर रखने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही अधिकारी पूरी टीम के साथ आदमखोर कैप्चर मिशन पर घूम रहे हैं। गांव में सबसे ज्यादा तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। कोई एक गांव जो है, जैसे अब उसी को कहेंगे, जिसमें कैजुअलिटी हो गई थी 3 तारीख को लालापुर पीपलसाना में। फिर उसके बाद एक मलकपुर सेमली में, और यहाँ पे मतलब बैक टू बैक 3 लोगों को हुआ था, जिसको कि अगले दिन हमने पकड़ लिया। दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर दीपक भी अपने मिशन कैप्चर पर थे। जिस जगह पर पिंजरा लगाया है मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, और ये देखिए आपको मेमने की यहाँ पर आवाज आ रही होगी। बकरी का जो मेमना है वो यहाँ पर पिंजरे के पास लगाया गया है, ताकि अगर आदमखोर यहाँ पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो इस पिंजरे में कैद होगा। क्योंकि हमें भी बताया गया है कि सतर्कता से यहाँ पर रहना है। न्यूज 18 इंडिया ये तस्वीरें यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है ताकि यहाँ पर पता लग सके कि कहीं कोई आया तो नहीं। ये देखिए, ये पिंजरा लगाया गया है और उसके अंदर
मेमना आपको दिखाई देगा, बकरी का मेमना यहाँ पर रखा गया है ताकि तेंदुए को जाल में फंसाया जा सके। और ये एक टेक्निक होती है, पिंजड़े के जरिए यहाँ पर उस पर नज़र रखी जाएगी। पिंजड़ा लगाया गया है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही वो तेंदुआ इसके अंदर जाएगा उसी वक्त वो पिंजड़ा ऊपर से गिर जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के कई पिंजड़े लगाए गए हैं। 16 से 20 पिंजड़े इस पूरे गांव के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं। और वन विभाग की एक टीम इस जगह पर चौकसी के लिए यहाँ पर मौजूद रहती है ताकि इन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। सहमी और सावधान आवाज खौफ दिल से होते हुए हमारी सांसों तक हावी होने लगा था। हमारे बोलते ही गांव वालों ने तुरंत लौट चलने की सलाह दी। आइए भैया। और तुरंत वजह भी बता दी। बिल्कुल डर का माहौल सरासर सब जगह है। यहाँ पूरा क्षेत्र, अभी परसों की बात है 14 तारीख की, एक पास में पड़ोस में गांव है ऐसा हमारे 3 किलोमीटर पड़ता है, ग्राम बलिया। वहाँ अपने खेत पे 4-5 लोग थे पास में, और उनके कलवट में वो एक बुजुर्ग चरी काट रहे थे, उन्हें उठा के ले गया खेत में से 4-5 लोगों के बीच में से। बाकी कल एक वहाँ पिंजरे में जो है कैद भी हुआ है, जो तेंदुआ वो नर था। बाकी यहाँ बच्चों के साथ जो मादा तेंदुआ देखी जा रही वो अभी तक पिंजरे में नहीं आई है। डर महसूस करते हैं हर समय, बस ऊपर वाले का नाम लेकर निकल ही जाते हैं बस। रात भर बहुत परेशानी में जितनी बार भी आना जाना होता है बस डर के साथ ही आना जाना है। अच्छा। हाँ, कुत्तों को पकड़ लिया गाँव के करीब में 2 कुत्तों को मार दिया। नहीं अभी कल शाम के बाद इस गांव में, रायगढ़ में। जी उल्ली तरह भी किनारे पे, सड़क के किनारे पे एक कुत्ते को ले गया, एक को मार के वहीं डाल दिया। कितने बजे के बाद आप लोग बाहर निकलना बंद कर रहे हैं? बस ये 6 बजे के बाद में बंद। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, रामगढ़ के रजरप्पा में 13 हाथियों का झुंड आतंक मचा रहा है। 2 महिलाओं को कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया। वन विभाग अभी लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों का सवाल यही है कि हाथियों के आतंक से कब निजात मिलेगी। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। में हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, 2 महिलाओं को उतारा मौत के घाट। बड़ा सवाल, हाथी के आतंक से निजात कब। रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का ये झुंड, हर तरफ मची अफरा तफरी, कहीं फसल को रौंदा, कहीं लोगों की जान ले ली। ये तस्वीर रामगढ़ के रजरप्पा इलाके की है, जहां 13 हाथियों का झुंड लोगों के लिए काल बन रहा है। सोमवार सुबह तड़के रामगढ़ के रजरप्पा में हाथियों का झुंड जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। कोई इधर भागा तो कोई उधर। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन 2 महिलाएं हाथियों के झुंड की चपेट में आ गई। हाथियों के झुंड ने महिलाओं को बेरहमी से कुचल दिया। वहीं महिला के परिजन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए और दूर खड़े बेबस चिल्लाते रहे, उठो माँ, भागो। लेकिन माँ कैसे उठती? माँ की मौके पर ही मौत हो गई थी। आपकी मदर डेथ की है? जी हाँ। क्या कर रही थी उस समय वो? ब्रश कर रही थी। कितने बजे की घटना है? 6:30 7 के कितने संख्या में हाथी था? 12-13। तो मुआवजा वन विभाग से मिला है? 1 लाख। कितना मिला है? 1 लाख। 1 लाख। कितना मिलना है अभी? 4 लाख का बात है और 4 लाख दिया, मतलब 5 लाख मिलेगा। आप संतुष्ट हैं? क्या चाहते हैं सरकार से? हाथियों को भगाया जाए ना? जी हाँ। हाथी है वही लगभग 6:30 के बीच में, 6 के बीच। कितना की संख्या में हाथी है? लगभग वही 12-13 हुआ। 13 हुआ। अभी हाथी कहाँ है? अभी इधर आपका मुरबंदा तरफ आया, कॉलेज के पीछे। जी। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह के भीतर रामगढ़ और गोलावन क्षेत्र में हाथियों के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड पर नजर बनाए हुए है। वहीं मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई है, जिसमें से 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पुल के आसपास हाथी का भ्रमण है, 46 हाथी का भ्रमण है। लोग वीडियो नहीं बनाएं और सावधानी बरतें, अपना घर में रहें। और दोनों मृतकों को, 2 कैजुअलिटी हुई है जिनका, दोनों मृतकों को 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दे दिया गया है।
वन विभाग दावा कर रहा है कि जल्द हाथियों को जंगल की तरफ भगा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि लोगों को कब तक हाथियों के आतंक से छुटकारा मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर का अद्वैत उपाध्याय, देखिए बेंगलुरु के शिवगंगे पहाड़ियों से एक ऐसा गायब हुआ कि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। 7 अगस्त की सुबह अद्वैत की मिसिंग मिस्ट्री से शुरू हुई और अब तक वो सुबह नहीं हुई, वो सूरज नहीं निकला जो अद्वैत की कोई खबर लेकर के आए। और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा है जिससे कि ये कहा जा सके कि अद्वैत कहां है, वो जिंदा भी है या मर गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अद्वैत मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। वो अद्वैत बीते 10 दिनों से गायब है, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये वही बेंगलुरु शिवगंगे पहाड़ियां हैं जो अद्वैत की मिस्ट्री अपनी अंदर समेटे हुए हैं। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा जिससे ये कहा जा सके कि अद्वैत कहां है, वो जिंदा है या मुर्दा। शायद जब अद्वैत मिलेंगे तो उनके साथ कई सारे राज भी खुलेंगे। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस, इंदौर पुलिस को तलाश है अद्वैत की, क्योंकि उनका परिवार चिंतित है, डरा हुआ है, क्योंकि अद्वैत अचानक से शिवगंगे की पहाड़ियों से लापता हो गए। 31 साल का अद्वैत उपाध्याय इंदौर का रहने वाला था। बेंगलुरु की एक फाइनेंस कंपनी में इंजीनियर था। 7 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे अद्वैत शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गया था। अद्वैत किराए की मोटरसाइकिल से शिवगंगे पहाड़ियों की तलहटी पहुंचा। उसने अपनी मंगेतर को ट्रैकिंग की जानकारी भी दी थी। शिवगंगे पहाड़ियों पर अद्वैत उपाध्याय के साथ क्या हुआ, हत्या, हादसा, आत्महत्या, इन तीनों एंगल पे धीरे धीरे पुलिस की जांच आगे चल रही है। लेकिन इस जांच के दायरे में अब उन पर जो कर्जा था उसे भी शामिल कर लिया गया। युवती जिसका वो मोबाइल नंबर सामने आया था, जिससे आखिरी बार अद्वैत उपाध्याय की बात हुई थी, अद्वैत ने अपना फोटो और ट्रैकिंग की जानकारी भी युवती को भेजी थी। जांच में ये बात भी सामने आई कि ये युवती उनकी मंगेतर थी। फिलहाल परिवार के लोग इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिवार वालों ने कई बार फोन लगाए, लेकिन उसका मोबाइल बंद आया। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में लापता होने की रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद शुरू हुआ पुलिस का मिशन अद्वैत। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। पहाड़ी की तलहटी में उसकी किराए की बाइक मिली। एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अद्वैत ट्रैकिंग पॉइंट में सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिया। इस फुटेज में अद्वैत हुडी पहने हुए नजर आया है। शिवगंगे पहाड़ियों में पुलिस और प्रशासन की ओर से 100 घंटे से ज्यादा जांच पड़ताल की। अलग अलग टीमों ने पूरे पहाड़ियों को छान मारा, लेकिन अद्वैत का कोई सुराग नहीं मिला। पहले उसे जो है पुलिस आत्महत्या के एंगल से उसकी सर्चिंग कर रही थी, लेकिन शिवगंगे की पहाड़ियों में लगातार 9 दिन से सर्चिंग अभियान चल रहा था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यहाँ तक कि जो बेंगलुरु का स्पाइडरमैन कहा जाता है उसकी टीम ने भी उसको पूरी तरीके से सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला है। जिसके बाद अब पुलिस टेक्निकल एविडेंस की तरफ जा रही है, जिसमें उसकी मोबाइल लोकेशन को देखा जा रहा है, लास्ट सर्च हिस्ट्री देखी जा रही है और किन किन लोगों से उसकी लास्ट टाइम बात हुई थी, किन मुद्दों पर बात हुई थी, उस आधार पर भी पुलिस अद्वैत की तलाश कर रही है। आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जैसे ये कहा जाए कि अद्वैत ने सुसाइड किया। थक हार कर प्रशासन को रेस्क्यू बंद करना पड़ा। अब जांच पूरी तरह से टेक्निकल एंगल से की जा रही है। लेकिन सवाल है, अद्वैत ने आत्महत्या नहीं की तो क्या
उसे किसी ने किडनैप किया है या फिर अद्वैत की मिसिंग कहानी का कोई और चैप्टर, क्योंकि एक बड़ा खुलासा अभी बाकी है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें अब देखिए बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में बारिश के बाद कई इलाके में जल भराव हो गया है। करेली थाना क्षेत्र के गड्ढा कॉलोनी में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। वहीं बहराइच में नेपाल से लगातार पानी आने के चलते आपको बता दें कि गिरजापुरी बैराज पर अलर्ट सायरन बजाया गया। प्रयागराज में देर रात हुई बारिश ने शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जिस वक्त पानी घरों में घुसा उस समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। अचानक घरों में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालात ये है कि कई परिवारों ने छतों और दूसरी मंजिल पर शरण ले रखी है। घर की पहली मंजिल पर रखा सामान पूरी तरह पानी में डूब गया है। बाढ़ के पानी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रोक दी है और कई परिवार अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। पूरा इलाका ले लिया जाए तो यहाँ से 250 से 300 घर हैं और ये बाढ़ में डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये हुआ है कि आज सुबह के टाइम 3 बजे जो मदरसा बना हुआ है, मदरसे का दीवार टूटने के बाद वहाँ 40 बच्चे थे और यहाँ के अगर लोकल लोग नहीं होते तो 40 बच्चे बच नहीं पाते। फिर बाद में 6 बजे के करीब प्रशासन भी आई, एनडीआरएफ की टीम सबको एक एक करके निकाली। घरों में फंसे लोग अब मदद की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से राहत और बचाव की मांग कर रहे हैं। वहीं जल भराव की सूचना मिलने के बाद एसीपी अतर सुइया राम सिंह करेली थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके का जायजा लिया और लोगों की स्थिति की जानकारी ली। अब बात बहराइच की करते हैं, जहां बहराइच के घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल से लगातार पानी आने के कारण गिरजापुरी बैराज पर अलर्ट सायरन बजाया गया है। बैराज में पानी का दबाव बढ़ने के साथ ही घाघरा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। मोतीपुर, महसी और कैसरगंज तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। नदी के किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरह से बाढ़ का पानी यहाँ पर आया, बारिश का पानी यहाँ पर आया और करीब 250 ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में आ गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, फायर ब्रिगेड को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद तमाम लोगों को यहाँ पर राहत मिल सकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ प्रयागराज में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसकर मुसीबत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ बहराइच में नेपाल से आ रहे पानी ने घाघरा के किनारे बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आने वाले घंटों में जलस्तर और बढ़ा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब डराने वाला है। काशी के सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घाटों पर बने घरों और मंदिरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी तरह की नावों की संचालन पर रोक लगा दिया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब गंगा का रौद्र रूप घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे जलस्तर ने काशी के सभी 84 घाटों को अपने आगोश में ले लिया है। दशाश्वमेध घाट से लेकर शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और आसपास के तमाम घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।
बनारस में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। स्थिति ये है कि सभी 84 घाटों का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो वहीं गंगा का जल स्तर अब घाटों को जलमग्न करते हुए सड़क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान की स्थिति आप साफ देख सकते हैं कि हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, प्रयागराज घाट, शीतला घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच में खड़े हुए हैं। और जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो निचले स्तर की जो सीढ़ी थी और जो मंदिरें थे उसको डुबोते हुए जो जल स्तर है वो घाटों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। और अब जो मुख्य मार्ग है सीढ़ी का, उस पे मकानों के अंदर जो जल स्तर है वो प्रवेश कर चुका है। पहले निचली सीढ़ियां पानी में समाई, फिर देखते ही देखते पूरा घाट जलमग्न हो गया। अब हालात ये है कि घाटों पर बने कई मकानों में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। अचानक बढ़े जल स्तर के बाद लोग अपने घरों से सामान निकालकर ऊपरी मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं घाटों पर मौजूद बड़े बड़े मंदिर भी बढ़ते पानी की चपेट में आ गए हैं। दूसरी तस्वीर जो बड़े मंदिर है घाटों पर, उसमें भी जो पानी है वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। हम प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़े हैं और तकरीबन